powered by Zepe. सुनील जी, अगर मैंने एक बार बिटकॉइन खरीद लिया तो मेरा अगला सवाल ये है कि मैं बिटकॉइन को स्टोर कहाँ पे करूँ? मतलब मुझे बिटकॉइन को या एक्सचेंज पे रखना चाहिए, या मुझे बिटकॉइन को किसी वॉलेट में रखना चाहिए, मोबाइल वॉलेट्स में रखना चाहिए, या मुझे हार्डवेयर वॉलेट में रखना चाहिए? और मैं इन तीनों में एक डिफरेंस भी समझना चाहूंगा कि अपने जो ऑडियंस उनको ये पता लगना चाहिए कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे सिक्योर कौन सा तरीका है वॉलेट बिटकॉइन को स्टोर करने का। देखिए, ये जो बिटकॉइन को कैसे स्टोर करना है, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपसे आप खुद को एक सवाल पूछें, और वो सवाल ये है कि आपका अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है। किसी इंसान के लिए हो सकता है 10,000 का लॉस भी बहुत बड़ा लॉस हो, और किसी इंसान के लिए हो सकता है 10 लाख का लॉस भी बहुत छोटा लॉस हो। तो आप सबसे पहले अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। अब मैं इन तीनों लेवल्स जो स्टोरेज के हैं वो एक एक करके समझाता हूं। पहला लेवल है, आपने मान लीजिए एक वजीरेक्स जैसी किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर जाके बिटकॉइन खरीदा। देखिए, वैलेट्स तीन किस्म के होते हैं। एक होता है एक्सचेंज होस्टेड वैलेट, जिसको हॉट वैलेट भी बोलते हैं, यानी कि उसमें प्राइवेट की आपके पास नहीं होती, उसमें प्राइवेट की एक्सचेंज के पास होती है। और अगर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड भूल भी गया तो आप अपने फोन से अपना पासवर्ड दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। तो आपके बिटकॉइन जो हैं उस एक्सचेंज के पास सुरक्षित रहते हैं। और आज की तारीख में बहुत सारी एक्सचेंजेस बहुत हाई ग्रेड सिक्योरिटी का इस्तेमाल करती हैं, तो इसलिए आपके बिटकॉइन उनके पास सुरक्षित हैं। पर फिर भी खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए 0.0001% चांस है कि वो एक्सचेंज हैक हो जाए, तो अगर एक्सचेंज हैक होती है तो आपकी प्राइवेट की भी चोरी हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप अपने बिटकॉइंस को एक दूसरे वैलेट में ट्रांसफर कर लें, जो सॉफ्टवेयर वैलेट ही होगा, पर उसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, उसकी प्राइवेट की आपके हाथ में है। जैसे जैक्स लिबर्टी जैसे वैलेट हैं, या शेप शिफ्ट जैसे वैलेट हैं, जहां पर या माइसीलियम जैसे वैलेट हैं, जहां पर आप वैलेट को डाउनलोड करें और अपने बिटकॉइन वहां पर ट्रांसफर कर लें। पर एक बात याद रखिए, जब आप एक बिटकॉइन को ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांजैक्शन फीस तो आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आपने मान लीजिए खरीदे ही 10,000 रुपए के बिटकॉइन है, तो हर ट्रांजैक्शन फी के दौरान आपके कुछ ना कुछ बिटकॉइन थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखें। अब तीसरा तरीका ये है कि आप बहुत सारे बिटकॉइन खरीद रहे हैं या बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप तीसरा किस्म का वैलेट भी यूज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हार्डवेयर वैलेट। अब मान लीजिए आपने सबसे पहले एक्सचेंज का वैलेट यूज किया, जिसको हॉट वैलेट भी बोलते हैं। उसमें अगर आपके बिटकॉइन के गुम होने की पॉसिबिलिटी मान लीजिए 1,000 में से एक है, ओके, अगर आप अपने वैलेट को अपने सॉफ्टवेयर वैलेट, जिसका कंट्रोल प्राइवेट की का आपके पास है, उसमें ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें आपके बिटकॉइन के गुम होने की पॉसिबिलिटी 0.0001 है, या ऐसा कह लीजिए कि 10,000 में से एक है। पर जब आप हार्डवेयर वैलेट के अंदर अपने बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं, तो वो एक तरह से इतनी भारी सिक्योरिटी है कि अगर आपके कंप्यूटर को हैक भी कर लिया जाए, उसके अंदर वायरस भी डाल दिया जाए, कोई बॉट भी डाल दिया जाए, कुछ भी डाल दिया जाए, तो वो आपके हार्डवेयर वैलेट को अटैक नहीं कर सकता। वो इतना सिक्योर होता है। अगर आपने उसका प्राइवेट की, जो बहुत आसान होता है याद करना, अगर उसको याद किया हुआ है, तो आपकी करेंसी, आपके बिटकॉइन को कोई भी छू नहीं सकता। पर ये याद रहे कि बिटकॉइन, अगर आप उसको मनी मानते हैं, तो दुनिया के अंदर मनी को स्टोर करने का कोई भी सिस्टम 100% सिक्योर नहीं हो सकता। वो 99.9999% तक सिक्योर हो सकता है, पर वो 100%
कभी सिक्योर नहीं हो सकता है। यहां पर मैं आपको 3 किस्म की बिटकॉइन की तिजोरियां बता रहा हूं। एक्सचेंज पर रखते हैं तो उसको हॉट वैलेट कहते हैं। उस तिजोरी के अंदर अगर एक्सचेंज हैक हुई तो आपके बिटकॉइन कहीं जा सकते हैं। उसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर वैलेट, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में, उसमें भी बिटकॉइन जा सकते हैं पर कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप गलती करते हैं, मान लीजिए आपका फोन चोरी हो जाता है या आपका फोन कहीं गिर जाता है या टूट जाता है, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर आपने उसकी प्राइवेट की सेव की हुई है तो आप रिकवर भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी तिजोरी की किस्म है हार्डवेयर वैलेट। अब सवाल ये है कि ये तीनों तिजोरियां हैं और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी तिजोरी नहीं बनी है जिसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो इसलिए लेवल ऑफ सिक्योरिटी अलग अलग हो सकता है। तो आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक आपको जैसी तिजोरी चाहिए, आप उतनी तिजोरी के अंदर अपने बिटकॉइन संभाल के रखो।